वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बेसन के भल्ले बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आगे भी ऐसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ईट मोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए बेसन के भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी होममेड। सबसे पहले बाउल के अंदर हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे, 1/4 कप हम इसमें आटा ऐड करेंगे जिससे भल्ले हमारे सॉफ्ट बनेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून इसमें फूड कलर ऐड करेंगे येलो वाला, जिससे बहुत ज़बरदस्त बेसन के भल्लों का लुक आएगा। लास्ट में 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे यानी मीठा सोडा और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहे विस्क की मदद से। अब हम पानी ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से मिक्स करते जाना है। और बैटर इस तरह का हमने बनाना है कि ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए बैटर के अंदर। ये देखिए अच्छे से हमने बैटर अपना रेडी कर लिया है। बैटर हमारा रेडी है। अब भल्ले बनाने से पहले हाथ को थोड़ा सा गीला कर लें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे वरना भल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बेसन के भल्लों का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है अगर आप इस तरह सेम बनाते हैं, बिल्कुल सेम बाज़ार जैसे। खाने में बहुत ही मज़ेदार और लजीज होते हैं। इस तरह आप हाथों की मदद से डालते जाएं, आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। जितनी बड़ी आप शेप देना चाहते हैं उस हिसाब से भल्ले डालते जाएं। इससे पहले भी मैंने YouTube चैनल पर भल्लों की रेसिपी दी हुई है। YouTube चैनल पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप गोल शेप में बनाना चाहते हैं भल्ले, ये देखिए मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे वरना भल्ले हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और रिज़ल्ट हमारा जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। ये देखिए ऊपर से हम अच्छे से चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। लगातार आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करते जाना है ताकि सेम एक जैसा कलर आए। अब हम निकाल लेंगे। कुछ भल्ले हमने बड़ी शेप में बनाए हैं, कुछ भल्ले हम छोटी शेप में बनाएंगे, जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं। इन भल्लों को आप सेव भी कर सकते हैं। अब देखिए बाकी भल्ले हम छोटी शेप में बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर रेडी डालते जाएंगे जो हमने रेडी किया हुआ था, जो बाकी बच गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है फूड कलर जो हमने ऐड किया था। अब इन भल्लों को हम जिपलॉक बैग में सेव भी कर सकते, 1 से 2 माह पूरे रमज़ान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप सेव करके रख लें फ्रीज़र में, जिपलॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में आप सेव कर सकते हैं। और बासानी घर में होममेड भल्ले रेडी हो जाते हैं। जब आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं रमज़ान में। अब भल्लों को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। भल्ले ठंडे हो चुके हैं। एक बाउल के अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दी है। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा भल्लों के अंदर, मीठा और नमकीन। अब भल्ले ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए। जैसे भल्ले हमारे सॉफ्ट हो थोड़ा सा प्रेस कर देंगे चम्मच की मदद से। जैसे भल्ले हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम तैयार करेंगे। पापड़ी मैंने रेडी की है, होममेड चाट मसाला है, हरा धनिया पुदीने की चटनी है, इमली आलू बुखारे की चटनी है। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया, होममेड दही है ये। सबसे पहले बर्तन में हम दही ऐड करेंगे बीट किया हुआ। सबसे पहले दही की लेयर लगा दी है बेस पे। आप भल्लों को हल्के से हाथों से पानी इसका निचोड़ देना है, हल्के हाथों से आपने प्रेस कर देना है। भल्ले भी हमने ऐड कर दिए, फिर से हम दही ऐड करेंगे। चटनियों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर है,
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। धनिया पुदीने की चटनी, इमली और आलू बुखारे की चटनी, जिससे बहुत ज़बरदस्त बेसन के भल्लों में फ्लेवर आता है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। ये देखें, अब इमली और आलू बुखारे की चटनी भी ऐड कर रहे हैं। कितना ज़बरदस्त लुक है, कितना ज़बरदस्त हरा भरा कलर है। अब हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर दें। अब प्लेट में भी आपको एक बना के दिखाती हूँ। तीन मैंने भल्ले ऐड कर दिए प्लेट में, पानी निचोड़ के। दही भी ऐड कर दिया। इमली आलू बुखारे की चटनी ऐड करेंगे। धनिया पुदीने की चटनी ऐड करेंगे। चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और पापड़ी लास्ट में ऐड करेंगे। होममेड पापड़ी है, इसकी रेसिपी भी यूट्यूब चैनल पर जल्द आ जाएगी। देखिए, आपको मैं खा के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त लुक आया है। देखिए कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल बाज़ार जैसा है। टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा है, जिस तरह आप बाज़ार में खाते हैं। ये देखिए पापड़ी है होममेड। अभी लास्ट में हम पापड़ी ऐड कर देंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, बेसन के भल्ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपसे बहुत ही खस्ता बेसन की पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ईट मोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए बेसन की पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे, हाफ कप मैदा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून येलो वाला फूड कलर ऐड करेंगे और 1 पिंच हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 1 चुटकी अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी ऐड करते जाएंगे। अपना मिक्सचर हम रेडी करेंगे। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा ना पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। देखिए इस तरह की होना चाहिए, सेम जो आपके हाथ में आ जाए। कि हमने हाथ की मदद से पकौड़ियाँ बनानी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका होगा। इस तरह का आपने एक चम्मच लेना जिसमें होल बने हो ताकि पकौड़ियाँ हम आसानी से बना लें। ये देखिए हाथ की मदद से मैंने मिक्सचर ऐड करती जा रही हूँ, बैटर अपना, और प्रेस करती जा रही हूँ हाथ की मदद से। हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और पकौड़ियाँ देखें आपकी झटपट बनती जा रही हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है और कितनी खस्ता और करारी पकौड़ियाँ लग रही हैं। रमज़ान में आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और ढेर सारी पकौड़ियाँ आप रमज़ान स्टार्ट होते ही, शुरू होने से पहले ही आप पकौड़ियाँ बना के फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खस्ता। और मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, आपने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। इस तरह आपकी खस्ता बेसन की पकौड़ियाँ बनेंगी। सेम इसी तरह जिस तरह मैं हाथ चला रही हूँ, आपने थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाना है और सुराखों के ऊपर ऐसे ही हाथ चलाते जाना है। थोड़ा थोड़ा बैटर आपने ऐड करते जाना है और मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर आप दही भल्ले रेडी करते हैं बेसन की पकौड़ियाँ, तो इमली की चटनी और खजूर की चटनी मैंने तैयार की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। यूट्यूब चैनल पर रेसिपी है ऑलरेडी। खुबानी की चटनी की भी है और एक खजूर और इमली की भी। अगर आप इस रेसिपी में, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। अगर आप ये रेसिपी देख के भल्ले पकौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, तो आप अगर चटनी ये ऐड कर दें तो ज़बरदस्त आपके दही भल्ले रेडी होंगे। ये देखिए बेसन की पकौड़ियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। ठंडी होने के बाद हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए जिप लॉक मैंने बैग लिए हैं। जितनी आसानी से आ सके उतनी आसानी से आप रख लें। जिप लॉक बैग में आप रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़र से निकाल के जब आपने इस्तेमाल करना हो आधा घंटा पहले इसको नीम गर्म पानी में भिगो के रख दें, तो आप दही भल्ले रेडी करें। बहुत ही मज़ेदार बेसन की पकौड़ियाँ तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।